वेलकम टू रियलिस्टिक अकेडमी। मैं हूं रितेश सिंह। आज आप इस वीडियो में 22 अगस्त की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए नेशनल करंट अफेयर्स से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि ये एडिटोरियल फर्स्ट पार्ट है। इसी वीडियो में आगे सेकंड पार्ट है जिसमें सारे क्वेश्चंस आज के करंट अफेयर से रिलेटेड कराए गए हैं। फर्स्ट पार्ट एडिटोरियल देखिए, यहां से जितना हो सके उतना अधिक ग्रैब करने की कोशिश कीजिए, फिर अपने आप को चेक कीजिए टेस्ट में कि आपने कितना मेरे वीडियो से ग्रैब किया, कैच किया। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अच्छा, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग जारी की गई थी और अब हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह नेशनल कैपिटल दिल्ली में स्वच्छ महोत्सव नाम से आयोजित कार्यक्रम में इससे रिलेटेड सारे पुरस्कारों की घोषणा की है। अच्छा, पुरस्कार की बात है तो टोटल 129 पुरस्कार दिए जाने हैं और ये अलग अलग आधार पे होंगे। अभी मैंने हाल ही के लेक्चर्स में आपको बताया था कि इंदौर जो है वो लगातार चौथी बार स्वच्छ शहर में सबसे शीर्ष पर है, टॉप पर है। अच्छा, इस स्वच्छ सर्वेक्षण की बात है तो इसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में शुरू किया था और 2016 में सबसे पहली बार मैसूर सिटी जो है वो टॉप पर थी स्वच्छ शहर में। और अब 2017, 2018, 2019 और अब 2020 से लगातार 4 सालों से इंदौर सिटी टॉप पर है। अच्छा, अगर राजधानी की बात करें तो दिल्ली राजधानी को सबसे स्वच्छ शहर राजधानी के रूप में रखा गया है। अगर राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ स्टेट सबसे स्वच्छ शहर स्टेट के रूप में उभर कर आया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की बात है तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम पे जो सीएम है वो कौन है? भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? आनंदीबाई उइके। कौन है? आनंदीबाई उइके। अच्छा, इसका कैपिटल कहाँ है? रायपुर। एक और नगर है नया रायपुर, अब इसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण जो कि वरिष्ठ वकील हैं, इनके द्वारा न्यायपालिका के प्रति किए गए टिप्पणी पर अपमानजनक टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें दोषी ठहराया है और अब सुनवाई की बात आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 2 दिनों के लिए टाल दिया है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को पुनर्विचार के लिए यह टाल दिया है। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें दोषी ठहराया है तो ये अवमानना अधिनियम के धारा 12 के तहत सुनाया है, जिसमें प्रशांत भूषण वरिष्ठ वकील 2 अपमानजनक टिप्पणी न्यायपालिका के प्रति किए थे। अच्छा, इस अधिनियम के तहत मैक्सिमम 6 महीने, अधिक से अधिक 6 महीने और 2000 रुपए की सजा सुनाई जा सकती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में अभी हाल ही में राम मंदिर जो है उसका भूमि पूजन किया गया और अब राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। राम मंदिर के निर्माण कार्य का जो ट्रस्ट है, करने वाला ट्रस्ट है, जो उसने बताया कि अब जो राम मंदिर का कार्य शुरू कर दिया गया है निर्माण का और इसे 36 से 40 महीनों में कंप्लीट कर दिया जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में ना आए, कोई एग्जाम्स में ना आए, लेकिन जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में दूसरे सेरो सर्वे का परिणाम जारी कर दिया गया है। दूसरी सेरो सर्वे का परिणाम जारी कर दिया गया। अब सेरो सर्वे की बात है तो सेरो सर्वे क्या है? ये 1 अगस्त से 7 अगस्त तक दिल्ली में चलाया गया, ये सर्वे चलाया गया, जिसमें लोगों के ब्लड सैंपल्स, कम से कम 15,000 से अधिक लोगों के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए गए और यह पता करने की कोशिश किया गया कि लोगों में संक्रमण के खिलाफ कितने एंटीबॉडी बने हैं। तो ये दूसरी इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। इसका परिणाम आ गया है और पहले परिणाम से दूसरा परिणाम 6% अच्छा आया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, हर्षवर्धन हमारे अभी स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने एक कोविड-19 से रिलेटेड द कोरोना फाइटर्स गेम लॉन्च किया है। अब ये द कोरोना फाइटर्स गेम क्या है? ये लोगों के जो व्यवहार हैं उनको इंप्रूव करने के लिए
और चाल चलन को अच्छी करने के लिए और संक्रमण से सावधान रहने की याद दिलाने के मोटिव से इस गेम को लॉन्च किया गया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय MOTA ने दीर्घकालीन आजीविका के अवसर का प्रोत्साहन करते हुए ग्रामीण जो विकास मंत्रालय है उसके साथ समझौता किया है। अब दीर्घकालीन आजीविका अवसर के बारे में जान लेते हैं। ये महिला जनजातीय स्वयं सहायता समूह है, समूह में जो सदस्य हैं उनके आजीविका के अवसर को बढ़ाने के लिए ये दोनों MOTA और MORD ग्रामीण विकास मंत्रालय दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। अब जनजातीय मामलों के मंत्रालय की बात है तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय अभी हाल ही मैंने आपको बताया था, इसके जनजातीय मामलों के मंत्री अभी अर्जुन मुंडा हैं और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री अभी कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में। अच्छा, चीन से मुकाबले के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों ने त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलेशन SCRI की शुरुआत की है। अच्छा, ये क्या है सप्लाई चेन रेजिलेशन? ये एक पहल है, इसको भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है। अब ये जो चाइना पर निर्भरता है इन तीनों देशों की, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की निर्भरता है, इसको चीन पर से निर्भरता को कम करने के लिए अब ये तीनों साथ मिलकर काम करेंगे। यानी चीन से जो प्रोडक्ट्स ये कंट्री मंगाते थे, अब इन तीनों देश आपस में मिलकर उस प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री में बनाएंगे और आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे चीन पर निर्भरता कम होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जो एक कंट्री है इक्वेटोरियल गिनी, कौन सी कंट्री है? इक्वेटोरियल गिनी, इसके नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। किसको? फ्रांसिस्को एसुए को इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अच्छा, इक्वेटोरियल गिनी की बात है तो ये रहा मैप में इक्वेटोरियल गिनी। इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रधानमंत्री मैंने बताया है फ्रांसिस्को एसुए को नियुक्त किया गया है और इसकी अगर कैपिटल की बात करें तो मलाबो है। इसकी कैपिटल क्या है? मलाबो है और इसकी करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, इन शॉर्ट CFA, ओके सॉरी CAF, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, एक और देश की जिसका नाम है त्रिनाद और टोबैको, इसके नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं। किनको? कीथ रोयले को टोबैको और त्रिनाद के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। अच्छा, टोबैको और त्रिनाद की बात है तो यहां का अभी नया प्रधानमंत्री मैंने बताया आपको कीथ रेवले को नियुक्त किया गया है। इसकी कैपिटल कहां है? पोर्ट ऑफ स्पेन टोबैको और त्रिनाद का कैपिटल है। नेक्स्ट, अगर इसकी हम करेंसी जानने की बात करें तो त्रिनाद एंड टोबैको डॉलर है। इसकी करेंसी त्रिनाद एंड टोबैको डॉलर है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जान लेते हैं। अच्छा, कैबिनेट मंत्रालय ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है उसको मंजूरी दे दी है। अभी हाल ही के सोशल मीडिया में NRA और CET काफी प्रचलित है, जान लेते हैं ये दोनों क्या है, NRA और CET। NRA एक एजेंसी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और ये अब CET कराएगी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी। अच्छा, अभी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे SSC, IBPS और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स जो होती थी वो 2 पार्ट्स में होती थी, प्री और मेंस। लेकिन अब NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी जो प्री का काम करेगा। ये जो एग्जाम्स होती थी SSC के प्री के, सब एग्जाम्स के अलग अलग पेपर होती थी, लेकिन अब ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट NRA कराएगा जो प्री का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय जो है वो जिसको ट्राइफेड है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ट्राइफेड, वो ट्राइफूड परियोजना की शुरुआत की है। ट्राइफूड परियोजना की
शुरुआत की है। अच्छा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय की बात है तो अभी बताया मैंने आपको, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स जान लेते हैं। अभी पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था DIAT, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो पुणे में स्थित है, इसने 2 उत्पाद लॉन्च किए हैं, पवित्र पति मास्क और औषध तारा सूट। ये एक मास्क है और एक सूट है। अब इन दोनों को Amazon और फ्लिपकार्ट पे ऐड किया जाएगा। अच्छा, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में आइनॉक्स ग्रुप अब भारतीय टीम की स्पॉन्सरशिप करेगा। अच्छा, आइनॉक्स ग्रुप टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का सपोर्ट करेगा, स्पॉन्सर्स है तो उसका सपोर्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। खेल पुरस्कार समिति ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा कर दी गई है और इसमें भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भी शामिल किया गया है। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जो स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस के आधार पर सबसे ऊंचा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसे एक्सीलेंस के आधार पर दिया जाता है। तो इसमें अब इस बार रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर को भी शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं चंद्रयान 2 पर। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर एक क्रेटर की फोटो खींची है जिसको इसरो ने विक्रम साराभाई का नाम दिया है। विक्रम साराभाई का नाम दिया है। क्या? विक्रम साराभाई का नाम दिया है। किसने? इसरो ने। अच्छा, चंद्रयान 2 की बात है तो चंद्रयान 2 जो है चंद्रमा पर ऑर्बिट में इसका 1 साल पूरा हो गया। चंद्रयान 2 का जो है चंद्रमा के ऑर्बिट में 1 साल पूरा हो चुका है। अच्छा, चंद्रयान 2 की बात है तो इससे रिलेटेड कुछ जान लेते हैं। अभी UAE हाल ही में मंगल मिशन होप HOPE का लॉन्च किया था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गोपाल स्वामी जो कस्तूरी रंगन है, गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन, इनका निधन हो गया है। अच्छा, अभी मैंने हाल ही में बताया था आपको कि जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो चेतन चौहान और उत्तर प्रदेश के मंत्री, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगर पंडित जसराज की बात करें जो महान संगीतज्ञ हैं, उनका भी हाल ही में निधन हुआ था। और आगे बढ़ने पे जो ये मुकुंदम शर्मा जो कर्नाटक के महान संगीतज्ञ और बीड़ा कलाकार हैं, उनका भी हाल ही में निधन हो गया था। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुछ दिवस से रिलेटेड करंट अफेयर्स। अच्छा, दिवस से तो अगस्त की दिवस का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और इस बार भी मनाया गया था क्योंकि हिरोशिमा पर इसी दिन, जापान में स्थित हिरोशिमा पर इसी दिन बम गिराया गया था। उस बम का नाम है लिटिल बॉय। याद रखना जरूरी है, लिटिल बॉय, बम का नाम लिटिल बॉय। आगे बढ़ते हैं। 7 अगस्त को हैंडलूम दिवस मनाया गया, विश्व हैंडलूम दिवस। आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, नागासाकी पर बम गिराया गया था, इसलिए नागासाकी दिवस मनाया जाता है हर एक साल। और इस नागासाकी पर फैट मैन नाम का बम गिराया गया था। अच्छा, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 19 अगस्त को 2 वर्ल्ड फोटोग्राफिक डे और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी विश्व मानवता दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही के जो पिछले वीडियो में उनमें मैंने बताया था 20 अगस्त को 3 दिवस मनाए जाते हैं। सद्भावना दिवस राजीव गांधी की जयंती पर। दूसरा, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, भारत के रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंसी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। विश्व समक्षर दिवस भी 20 अगस्त को मनाया जाता है। और कल 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। वर्ल्ड एडल्ट सिटीजन डे मनाया गया 21 अगस्त को। अच्छा, इसके साथ ही आतंकवाद से पीड़ितों के यादों में और उनके श्रद्धांजलि के लिए इस 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट एडिटोरियल खत्म हो गया। अब आगे हम टेस्ट देखेंगे। तो अब टेस्ट का बारी है। एडिटोरियल पार्ट कर लिया हमने। अब आप टेस्ट में जितने आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स मैंने अभी ऐड करूंगा, आप उसको कीजिए और एडिटोरियल से आपने कितना ग्रैब किया, कितना कैच किया, ये चेक कीजिए। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन,
ये रहा। हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है, वो किस खेल से संबंधित है बताइए। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन क्रिकेट से संबंधित हैं, जिनका अभी निधन हो गया है। एक चेतन चौहान जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, उनका भी निधन हाल ही में हुआ है, वो भी क्रिकेट से संबंधित है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, टोक्यो ओलंपिक में भारत में कौन सा स्पॉन्सरशिप कर रहा है, कौन स्पॉन्सरशिप कर रहा है? टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत के टीम के लिए कौन सा स्पॉन्सरशिप कर रहा है? ऑप्शन है आपके पास वीवो, ड्रीम 11, आइनॉक्स ग्रुप, पेटीएम। बताइए। तो भारत में टोक्यो ओलंपिक का स्पॉन्सरशिप भारतीय टीम के लिए आइनॉक्स ग्रुप कर रहा है। कौन? आइनॉक्स ग्रुप। नेक्स्ट, कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर गेम किसने लॉन्च किया? तो अभी मैंने बताया हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने द फाइटर गेम द कोरोना फाइटर गेम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके, एडीबी ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण के लिए कितने डॉलर स्वीकृत किए? बताइए। तो $1 बिलियन स्वीकृत किए हैं। अच्छा, आप अब कमेंट में बताइए कि एडीबी का फुल फॉर्म, इसका स्थापना कब हुआ था और इसका अभी प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? ये क्वेश्चन मैं कल डील करूंगा। नेक्स्ट, खेल पुरस्कार, खेल पुरस्कार ने अन्य 4 खिलाड़ियों के अलावा किस क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश की है? ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह। तो अभी मैंने बताया रोहित शर्मा। किथ रोले लगातार कितनी बार त्रिनाद और टोबैको के प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन है दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका आंसर है दूसरी बार। जो किथ रोले हैं वो त्रिनाद और टोबैको के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा राज्य सबसे पहले नंबर पर है? बताइए। तो अभी मैंने बताया छत्तीसगढ़ राज्य स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग सबसे टॉप पर है। अच्छा, नेक्स्ट, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 29 दिसंबर, 31 अगस्त, 21 अगस्त, 20 दिसंबर। तो इसका आंसर है 21 अगस्त। 21 अगस्त को यानी कल विश्व वरिष्ठ जो होता है एडल्टर्स वो नागरिक दिवस मनाया गया, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। अच्छा, नेक्स्ट, चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर एक क्रेटर की फोटो ली है, इसरो ने इसे क्या नाम दिया है? आपके पास ऑप्शन है माओ 2, विक्रम साराभाई, नरौनी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका ऑप्शन आंसर है बी, विक्रम साराभाई। इसरो ने इसे विक्रम साराभाई नाम से नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसिस्को पास्कल इएगुए ओबामा एसुए, जिनका शॉर्ट में फ्रांसिस्को एसुए कहा जाता है, को लगातार कितनी बार इक्वाटोरियल गिनी गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ऑप्शन है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। बताइए। तो लगातार तीसरी बार फ्रांसिस्को पास्कल इएगुए ओबामा एसुए को लगातार इक्वाटोरियल गिनी का गणराज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में गूगल ने भारत में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप? और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, मैंने इसको कल डिस्कस भी किया था। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, कल मैं इसका आंसर दूंगा। और मेरे एडिटोरियल पार्ट से एक रिक्वेस्ट है, कोई भी फैक्ट्स आप याद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि प्रेशराइज माइंड से अगर करंट अफेयर्स आप याद करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आप उसको याद ज्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगे। इसलिए फैक्ट्स को सिंसियरली बस सुनिए और आज की करंट अफेयर से आज पूरे दिन आप इसको बस याद रखिए। और आज भी याद रखने के लिए
आपको कुछ करना नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप रियलिस्टिक एकेडमी से, आप टेलीग्राम पे जाके रियलिस्टिक एकेडमी भी सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन करें। वहां लगातार बच्चे डेली, आज मेरे ट्यूटोरियल पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनाए जा सकते हैं जिसको मैंने अभी टेस्ट में नहीं डाला है, तो वो डालकर आपस में बना कर क्वेश्चन और वहां डालते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, आज के पीडीएफ जो है, आज के पीडीएफ का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं।